नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटल करना चाहते हो, या फिर अगर आपका पर्सनल लोन है और डिफॉल्ट आपका हो चुका है या फिर होने वाला है, तो ये वीडियो में आपको हर एक डिटेल बताई भी जाएगी और आपको दिखाया भी जाएगा कि आपको सेटलमेंट लेटर किस तरीके से वेरीफाई करना है एंड सेटलमेंट लेटर कैसे लेना है एंड आपको जो ईमेल पर आता है या फिर आपके घर पर आता है एंड आपको पेमेंट कैसे करना है। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है कि आपको सेटलमेंट कैसे करना है एंड इसका प्रोसेस क्या है। बट आपका जो सेटलमेंट का आपका रहता है, आप खुद से सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। सेटलमेंट देखिए, आप खुद से भी कर सकते हैं, बट खुद प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। आपका जो सेटलमेंट है ये फेक भी हो सकता है एंड जो आपका पैसा रहता है ये फंस भी सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा केस देखने को मिलता है कि जो रिकवरी एजेंट है एंड आपको सेटलमेंट लेटर सेंड किया जाता है, उसमें आप फंस जाते हो एंड सेटलमेंट लेटर आता है, उसके बाद आप पेमेंट भी कर देते हैं, बट वो अब आपका पेमेंट आपकी पेनल्टी में चला जाता है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट में ऐड होता है और फिर जो आपकी ईएमआई रहती है या फिर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है उसमें ऐड हो जाता है और आपका सेटलमेंट नहीं होता है। सेटलमेंट करने के लिए सही तरीका क्या है, सही प्रोसेस क्या है और सेटलमेंट कितने समय में होता है, इसके लिए पहले वीडियो बना हुआ है और आज इस वीडियो में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है एंड कोई भी आपको इशू आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है या आपका डाउट रह जाता है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं एंड हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक एंड आराम से इस वीडियो में रहना है। ठीक है, ये एक सेटलमेंट लेटर है। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो के लिए इस लेटर को दिखा देता हूं। ये आपको सेटलमेंट लेटर आपको किस तरीके से आता है, ये देखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यहाँ पर सेटलमेंट लेटर है एंड यहाँ पर कस्टमर का डाटा को हाइड किया गया है। ये सेटलमेंट वन टाइम ओटीएस है, वन टाइम सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड का है एंड जो ये सेटलमेंट लेटर है यहाँ पर डिटेल भी मेंशन की हुई है कि ये ओटीएस है एंड कितना सेटलमेंट अमाउंट है, 43,000 का है एंड इसके साथ साथ ठीक है, ये सेटलमेंट जो लेटर है यहाँ पर अमाउंट को पे करने के लिए भी यहाँ पर डेट दी गई है एंड जब भी आपको भी सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट आती है या सेटलमेंट लेटर आता है आपको, तो उसको आप जब वेरीफाई करते हैं तो उसमें टाइम डेट डेट मेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर डेट उसमें नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो फेक सेटलमेंट लेटर है। ठीक है, कभी कभी रिकवरी एजेंट क्या करते हैं कि फेक सेटलमेंट लेटर बनाकर आपको दे देते हैं और आप उसको वेरीफाई करना ही भूल जाते हैं। अगर आप खुद से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं तो जैसे आपका ये एचडीएफसी बैंक का है, उसमें आप एचडीएफसी बैंक में कॉल कर सकते हैं एंड कॉल करने के बाद इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई अदर बैंक है या एनबीएफसी है तो उसमें भी कोई क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर लोन है तो उसका भी आप सेटलमेंट लेटर वेरीफाई कर सकते हैं क्या। एंड ये जो सेटलमेंट लेटर रहता है, इसके टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना होता है, पे करना होता है। ठीक है, बट बहुत से लोगों के पास देखिए सेटलमेंट करने का भी फंड नहीं होता है, तो उस समय पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये जरूरी नहीं है कि सेटलमेंट लेटर आपको वन टाइम ही आएगा और तो उसके बाद जो डेट दी हुई होती है वो आपकी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, एक्सपायर हो जाती है, कोई इशू नहीं है, बट आपको अगेन सेटलमेंट ऑफर भी आएगा। इसके साथ साथ आपको जो सेटलमेंट का इशू रहता है, क्या इशू रहता है कि हम कितने परसेंट में हमको सेटलमेंट करना चाहिए और कितने में नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपका लोन अमाउंट या क्रेडिट कार्ड आपका अमाउंट है आपका 1 लाख रुपए का और आप उसको सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो अगर तो आपको 60 to 70% में इसको ओटीएस करना है तो आपका 4-5 महीने में सेटलमेंट आराम से हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप अपने लोन की या क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट करते हैं और एनपीए हो जाता है, तो एनपीए होने के बाद आपके पास ये विकल्प रहता है, लीगली राइट भी रहता है कि आप सेटलमेंट की रिक्वेस्ट भी रेज कर सकते हैं। बट ये भूल नहीं करनी है, आपको कभी भी रिक्वेस्ट नहीं डालनी है कि आप सेटलमेंट कर लो। ठीक है, सेटलमेंट एक एंड विकल्प होता है।
ठीक है। एंड सेटलमेंट का जो एंड विकल्प उनके लिए रहता है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, आपका मल्टीपल डेप्ट हो चुका है एंड आपकी जॉब चली गई है, या अदर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है और आप अपनी लोन की और क्रेडिट कार्ड की आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय पर आपके लिए जो बेहतर विकल्प है ये रहता है सेटलमेंट का। सेटलमेंट से फायदा क्या होता है? सेटलमेंट से आपको लीगल इशू क्रिएट नहीं होता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो रिकवरी का हरासमेंट रहता है, आपका होम विजिट का इशू रहता है, ये भी खत्म हो जाता है। सेटलमेंट के बाद आपको एनओसी लेना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड इसके साथ साथ जब आप अपने डेप्ट को या फिर क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को आप सेटलमेंट करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड भी एक लोन ही होता है, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। एंड जब आप सेटलमेंट करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है इस पर इंपैक्ट भी पड़ता है, 50 से 100 पॉइंट तक भी डाउन हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी के ही सेम पॉइंट डाउन होगा। ठीक है, आपके इंपैक्ट पड़ेगा। एंड ये इंपैक्ट आपका जो सिविल स्कोर का रहता है, ये 5 से 7 साल तक आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट रहता है, और फ्यूचर में आपको लोन को मिलने में एंड क्रेडिट कार्ड को मिलने में परेशानियां भी आएगी आपको। ठीक है, सिक्योर लोन में आपको क्या इशू क्रिएट रहेगा? आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर सिक्योर लोन मिलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एंड ऐसा भी नहीं है कि सेटलमेंट करने के बाद आपको हमेशा के लिए ये इशू रहता है, आपका सिविल स्कोर रिपेयर भी हो जाता है। ये भी एक सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर आप खुद से सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस होना, एक प्रॉपर डायरेक्शन होना एंड प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट होना, एंड सेटलमेंट के बाद भी अपने सिविल स्कोर को रिपेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बोरोवर के लिए। ठीक है, एक पर्सन के लिए नहीं, हर एक बोरोवर के लिए। एंड सेटलमेंट के मैं हर एक आपके लिए वीडियो भी लाऊंगा। अगर आप कहोगे कि कौन से बैंक, कौन सी एनबीएफसी का आपको चाहिए, तो सभी के आपको सेटलमेंट लेटर मेंशन भी किए जाएंगे एंड आपको बताया भी जाएगा। बट अगर आपको सही तरीके से सेटलमेंट करना है तो इसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। एक आपको जो डिफॉल्टर है, इसकी लिस्ट में आपको ओल्ड डिफॉल्टर होना पड़ेगा, और ये 10 से 12 महीने और 15 महीने और 2 साल तक भी जा सकता है। आपको इतना लंबा टाइम वेट करना पड़ सकता है। फिर आपका जो सेटलमेंट है ये 15 से 20% में होता है। और अगर आप किसी भी बैंक एंड किसी भी कोई भी क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं एंड उसका सेटलमेंट करना चाहते हैं, ओटीएस करना चाहते हैं, तो आपका जो ओटीएस रहता है ये आपको 15 से 20% में कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा ही फंड है तो फिर कीजिए, आपको सेटलमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आपका पेंडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है उसको पे कीजिएगा। एंड इसके साथ साथ आपके पास और भी ऑप्शन रहता है कि अगर आप 5-6 महीने तक पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको सेटलमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ आप क्या कीजिएगा, जो आपको पेनल्टी लगता है उसका आप 100% वेवर लीजिएगा। इस वेवर लेना आपका राइट है एंड इसकी मांग आप एक दिन बाद भी कर सकते हैं और एक महीने बाद भी कर सकते हैं और एक साल बाद भी कर सकते हैं। बट क्या इशू रहता है, अगर आप 2 से 3 दिन में आप पेनल्टी वेवर की रिक्वेस्ट डालते हैं कोई क्रेडिट कार्ड में या फिर आप किसी भी लोन में, तो आपको पेनल्टी वेवर मिलना मुश्किल रहता है। बट जैसे जैसे आपका लोन अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट आपका ओल्ड होता जाता है, आपके पास ऑप्शन भी मल्टीपल क्रिएट होते जाते हैं। बट इसके साथ साथ आपके पास लीगल इशू भी रहता है। पर्सनल लोन आपका है तो ईसीएस बाउंस का केस फाइल आपके ऊपर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर लीगल एडवाइजर, प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर, इस चीज की आवश्यकता रहती है। बट आपको वैसे भी अगर आप सही जानकारी आपको है तो इसके लिए आप खुद से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आपका आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर आपका एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है या आपका किसी भी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन है, तो आपका आराम से सेटलमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ आपका एनबीएफसी से भी अगर लोन है तो भी आपका सेटलमेंट हो सकता है। कोई सा भी ऐसा बैंक एंड कोई सी भी ऐसी एनबीएफसी नहीं है जो सेटलमेंट का विकल्प आपके लिए नहीं देता है। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो था, ये वीडियो इसी के ऊपर था कि सेटलमेंट का ऑफर लेटर आपको कैसे वेरीफाई करना है, सेटलमेंट ऑफर लेटर आपको कैसे लेना है। एक इसके साथ साथ सेटलमेंट ऑफर लेटर मिलने के बाद ही आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको एनओसी मिल जाएगी, आपका लोन क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। बट आपको फुल तरीके से क्लोजर आपका नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेटल्ड आपका होगा एंड आपका जो सिविल स्कोर है उस पर भी सेटल्ड ही शो होगा। तो आप ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको फालतू का एंड वीडियो नहीं देखना है।
एंड इसके साथ साथ आपको फेक रिकवरी एजेंट के सेटलमेंट लेटर से बचना है, क्योंकि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि आपका जो सेटलमेंट ऑफर लेटर है ये किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है और किस तरीके से नहीं किया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपको ऑफिशियली आपके ईमेल पर आना चाहिए। अगर आपको ऑफिशियली नहीं आ रहा है, कोई भी आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा है या ऐसे ही आपको भेज रहा है, तो आप उससे बचिएगा, ठीक है। आपको फेक सेटलमेंट से बचना है हमेशा, क्योंकि अधिकतर 80% केस में फेक सेटलमेंट हो जाती है और आपका पैसा पूरी तरीके से वेस्ट चला जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। एंड आप बाकी आप टेंशन फ्री रहिए, आराम से रहिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी आपको इशू आता है, तो इसके लिए आप हमारी सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी आपको इशू आता है तो आप इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।